हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अलाइनमेंट्स के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ भी हो जाए, चाहे वो टेक्स्ट हो या हमने कुछ ड्रॉ किया हो, जब तक उसकी अलाइनमेंट नहीं ना सही होती, तब तक वो अच्छा नहीं दिख रहा होता। कुछ लग रहा होता है जैसे मिसिंग है। ठीक है, अलाइनमेंट बहुत मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक है, अब ये मैंने टेक्स्ट तो लिख दिया है, लेकिन इसकी अलाइनमेंट्स नहीं हुई। अगर मैं इन दोनों को लाइन मतलब मैं चाहूँ कि ये दोनों बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से आए, अलाइनमेंट इनकी ठीक हुई हो, तो वो अच्छा लगेगा लिखा हुआ भी। तो इसके लिए मैं बताऊं आपको क्या करेंगे। हमें अलाइनमेंट का ये पैनल शो हो रहा है, अगर आपको यहाँ ना दिखे तो आपने विंडोज में जाना है और आपको अलाइन का ऑप्शन दिख जाएगा, और अगर नहीं दिख रहा तो आपने शिफ्ट F7 प्रेस करना है, तो आपको अलाइनमेंट का पैनल दिख जाएगा। ठीक है, और मैंने यहीं पे सेट किया हुआ है, इसलिए मुझे वहां से लेना नहीं पड़ा। अब मैं क्या करूंगी कि अलाइन टू जो है ना, वहां देख लूंगी कि अलाइन टू क्या सिलेक्ट हुआ हुआ है। अलाइन टू आर्टबोर्ड सेलेक्ट हुआ हुआ है। इसका मतलब कि अगर मैं कुछ भी अलाइनमेंट करूंगी ना, तो ये आर्टबोर्ड के हिसाब से अलाइनमेंट होगी। और अगर मैं लाइन टू सिलेक्शन करूंगी, तो फिर उसके लिए मुझे वो चीज सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसके हिसाब से मैं अलाइन करना चाह रही हूँ। अभी अलाइन टू आर्टबोर्ड है, तो मैं आर्टबोर्ड का बता देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि ये हो जाए कहाँ पे, हॉरिजेंटल अलाइन लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड पे हो जाए। तो मैं इसको ये प्रेस करूंगी तो वो अलाइनमेंट खुद ही हो जाएगा लेफ्ट साइड पे। और अगर मैं चाहती हूँ कि आर्टबोर्ड के बिल्कुल मिडल में आए, तो अब मुझे तो नहीं अंदाजा हो रहा कि यहाँ इसका मिडल कहाँ बन रहा है, तो मैं जस्ट इसको क्लिक करूंगी तो वो मिडल में खुद ही आ जाएगा। और अगर मैं चाहती हूँ कि ये राइट में आ जाए, तो इस तरीके से। और अगर मैं चाहती हूँ कि टॉप वाली साइड पे है, तो इस तरह हम कर लेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि उसी साइड के सेंटर में लाइन हो, तो इस तरीके से आ जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि वर्टिकल लाइन बॉटम हो, तो हम इसको प्रेस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, अगर हम अलाइन टू सिलेक्शन करें, फिर क्या होगा, उसके साथ हमें कुछ और भी सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसको हम अलाइन करना चाह रहे हैं, इसलिए मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए, अलाइन टू लेफ्ट। ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड पे दोनों बिल्कुल अलाइन हो गए हैं। ठीक है, बिल्कुल बराबर में। अगर मैं सेंटर करूं, तो ये देखिए, अब सेंटर में जो बन रहा था ना, इसका और इसका सेंटर दो हो गया है। और अगर मैं राइट पे करूं, तो ये वाला हिस्सा राइट पे हो गया क्योंकि ये जरा इससे कम था। ठीक है, और अगर मैं यही काम करूं कि अगर मैं अलाइन टू टॉप करती हूँ, तो यानी कि ऊपर वाले के साथ अलाइन हो जाएगा। और अगर मैं सेंटर करती हूँ, तो उसके सेंटर में हो जाएगा। और अगर मैं बॉटम करूँ, तो बॉटम वाली साइड पे हो जाएगा। ये तो हम टेक्स्ट में करके देख रहे हैं। अगर मैं इसको रेक्टेंगल में करके दिखाऊंगा आपको, फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर है, इसका कलर मैं कर देती हूँ, इसका कलर मैं रेड कर देती हूँ, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, और मैं एक और स्क्वायर बना रही हूँ। ठीक है, और इसका कलर मैं येलो कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको मैं रैंडमली रख देती हूँ। ठीक है, अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करती हूँ। अब देखिए, अब आपको फर्क वाज़ेह होगा। मैंने ये जरा साइज छोटा बनाया ताकि इसमें अगर एडजस्ट हो तो आपको डिफरेंस पता लग जाए। अब मैं कर रही हूँ हॉरिजेंटल लाइन लेफ्ट, तो ये देखिए लेफ्ट में चला गया। और अगर मैं सेंटर करूँ, तो उसका सेंटर जो बन रहा था, इधर से भी थोड़ा सा रह गया, इधर से भी थोड़ा सा रह गया, और इन दोनों का सेंटर मिल गया। और अगर मैं राइट करूँ, तो यहाँ से ज़्यादा है, ये रह गया, और बाकी ये लाइन उन्होंने जोड़ दी। और अगर मैं यही करूँ वर्टिकल लाइन टॉप, तो ये देखिए ऊपर जाके ऊपर वाली साइड पे अलाइन हो गया। और अगर मैं सेंटर करूँ, तो वो देखिए उन दोनों का सेंटर मिल गया। और अगर मैं बॉटम करूँ, तो वो बॉटम में आ गया। आई होप कि आपको इसकी समझ लगी होगी कि हम किसी भी चीज़ को अलाइन कैसे कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि समझ लगी होगी, और अगर नहीं समझ लगी तो आप इस वीडियो को दोबारा अगेन देखिए
और उम्मीद करती हूँ आपको 1-2 दफ़ा देखने से ही समझ लग जाएगी। फिर भी अगर समझ ना लगे तो मैं हाज़िर हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टूल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।